बुरा ना मानिएगा, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाप के इंतकाल के बाद कहा कि जी मेरा अब्बा जन्नत में है। दावा क्या है, दलील क्या भाई तेरा अब्बा जन्नत में है? उसने कहा जी बड़े अच्छे आदमी थे, मैंने उन्हें देखा कि वो एक बार ना कुत्ते को अपने बर्तन से पानी पिला रहे थे, तो वो कुत्ते को बर्तन से पानी पिलाने वाली बात याद रह जाती है, और बाप जो इतनी फालतू करके पड़ोसियों की जोत तराना हराम की, वो किसी को याद नहीं रहती। साहब उसका भी हो, मक्खियां जख्म पे बैठती हैं, और दानिश्वर लोग कामयाब लोगों की कामयाबी पर उनकी तारीफ करते हैं, उनको सराहा करते हैं, ताकि अगर आज एक चिराग जला गए तो कल इसी जमीन पे 10 चिराग जलते हुए नजर आने चाहिए। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती है, काबिल लोग रहते हैं। मेरे काबिल फाजिल दोस्त मौलाना इकरार साहब JNU से PhD किए हुए, जामिअतुर रजा के हमारे साथी भी, मैं जानता हूं मंसूरपुर में काबिल लोग रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मुझे तकलीफ किस चीज की हुई कारी साहब? मुझे तकलीफ इस चीज की हुई, मैं कितने साल पहले आया था, 5 साल मान लीजिए, 5 भी कह रहे, 6 भी कह रहे, कितने साल हो गए? 5 मान लो, सारे बोले कितने? 5 साल पहले मैं इस मदरसे में आया था और आज फिर आया हूं। मैंने जब अंदर कदम रखा ना तो कोई खास तब्दीली नहीं थी। इन 5 सालों में मंसूरपुर के अंदर कितनी इमारतें बनी होंगी, कितनी बिल्डिंगें बनी होंगी, कितने घर सज गए होंगे, कितने लोगों ने अपनी मूंछ पे चिराग जला लिए होंगे। लेकिन क्या किसी को यह ख्याल भी आया कि हुजूर का घर है और वो भी अच्छा होना चाहिए? मेरे आजम भाई अभी पढ़ रहे थे इस्लाम रहेगा, इस्लाम क्या खाली ऐसे ही रह जाएगा कि हमारी कौम को आयतुल कुर्सी याद ना हो और हम सिर्फ नारों की बुनियाद पर इस्लाम को बाकी रखेंगे? जब कभी कौम के हालात पर बात करते हैं ना हम, इकरार भाई से अक्सर गुफ्तगू होती है तालीम को लेकर के, तो बड़ा रोना आता है। इन्होंने बताया सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर है तो हमारे इलाके के बच्चों का है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के झाग से। कम से कम इतना तो कर लेते आप लोग कि ये इदारा अगर पिछले 4 साल पहले 50 गज के अंदर था तो आज इसे 300 गज के अंदर ले आते। नहीं कर सकते थे इतना? कर सकते थे कि नहीं भाई? बोलो। आदमी 1 बीघे का मकान अकेला मेहनत करके लिंटर डाल लेता है और 5 बीसे के मदरसे को पटवाने के लिए जीभ निकल जाती है लोगों की, उल्टी करके जेब दिखाने लगते हैं। मौलाना कुछ भी ना देना, खाली चाय पी के आ रहे हो, बिस्कुट का पैसा नहीं था। सोचे हम इस नहज पे काम करें, कब तक हम लोगों के जख्मों पे मक्खी बन के बैठते रहे? बताइए, हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। होनी चाहिए। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हम आए भी हुजूर के लिए हैं और जाएंगे भी। मेरा इमाम कहता है जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, जो बच्चे बोल गए अल्लाह इन्हें बरकतें अता करे, इनके माँ बाप को बरकतें अता करे, और जो नाराज होकर बैठे अल्लाह उनके दिलों की गंदगी को साफ कर दे। आमीन। मैं जानता हूं ये बातें उन्हें बहुत कड़वी लगेंगी जो निफाक का अपने दिलों के अंदर पेड़ लगा के बैठे। हम सिर्फ एक मोहल्ले के लेवल पे नहीं देख रहे अपनी कौम को, एक विलेज लेवल पे नहीं देख रहे, हम इलाकाई लेवल पे नहीं, हम मुल्क की सतह पे अपने इलाके को देखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम सबको मजबूत होना है। इंशाअल्लाह होंगे मजबूत, इंशाअल्लाह। पीछे वाले बोले होंगे मजबूत, इंशाअल्लाह। आज ही जलसे में ही बैठे
सुनने के लिए आए कि बिरयानी खाने आए थे? सुनने के लिए आए थे ना भाई? थोड़ा सुनने के लिए आए थे कि नहीं भाई? तो फिर मेरी बात की तायीद करें, दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे दीन की मदद इंशाअल्लाह। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ये है कि बस मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, वो बस लोग मुझे तस्लीम करें, बस मैं सब कुछ हूं। इस मैंने हमें ला के तबाह कर दिया, हम कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी। वो किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो अक्ल वाले ने जवाब दिया था, लफ्ज़े मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती भी है, अहले सरवत की बस्ती भी है, और अहले दिल भी यहां रहते हैं। कंजूस इलाका नहीं है मंसूरपुर, दिल वालों का इलाका है। पता नहीं क्यों तवज्जो नहीं गई मदरसों की तरफ। मैयतें होती हैं यहां, अरे लोग मरते हैं। बड़ा डर के जवाब दे रहे हो। हाँ कहने में फौरन मौत नहीं आनी है, आनी अपने टाइम पे मौत होती है कि नहीं? उसके बाद तीजा होता है, 40वां होता है, 10वां 20वां। ये तो पक्का याद होगा क्योंकि इसमें बिरयानी डट के चलती है। क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं हम ये तीजा क्यों करते हैं? ये जो कई कई किलो चने आ रहे हैं फालतू करके, यहां क्या किलो आ रहे हैं चने? 40-50 तक आ जा, 60 भी आ जा। अजी एक आवाज तो 1 क्विंटल की भी है, लेकिन 75 किलो मानो। मस्जिद फुल हो जाती होगी चनों वाले दिन। 8 बजे लो हो जा, फुल हो जाती है कि नहीं मस्जिद? बोलो यार, मुझे आपसे बात करनी है। भर जाती है। क्यों क्यों पढ़ते हो चने? खाने के लिए? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे मरने वाले की बख्शिश हो जाए, यही तो वजह है। सच्ची बताऊं, हमारी कौम की जहालत का आलम यह है, अगर चने पढ़ने वालों को खड़ा करके कलमा सही से सुन लो तो 90% लोगों को सही से कलमा याद नहीं होता है। और हम अभी इसी में ही है कि तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे और तुझसे बेहतर हम। मजा इसमें नहीं कि मैं इनकी टांग खींचूं, मजा इसमें है कि मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं, मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं। अगर मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, इनकी अकल अच्छी नहीं लगती है, इनका काम अच्छा नहीं लगता है, तो इनकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तौफीक दी है, अगर इन्होंने 2 कमरों का इदारा बनाया है, आप दारुल उलूम बना के दिखाओ, तब आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अगर ये 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप 50 को दीन दे के दिखाओ, आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। सारी बातिल ताकतें इकट्ठा होकर आ गई है। हमारे कुरान पर एतराज, हमारी नमाजों पर एतराज, हमारी अजानों पर एतराज। अब ये झगड़े सिर्फ नारों से हल नहीं होंगे। अगर कोई मदरसे बंद करने की बात करता है, इतने कुरान पढ़ने पे बच्चे लगा दो कि दुनिया सर पीट के बैठ जाए कि कुरान को कैसे मिटाओगे। हर घर के अंदर कुरान के कारी नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। अपने बच्चों को पढ़ाएं, जज़ाकल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को हुजूर के दीन का सिपाही बनाएं। आवाज कम ना करो भाई, इसकी ए को कम कर दो, आवाज कम ना करो। अपने बच्चों को हुजूर का दीन दें। हमारी बहुत बड़ी कमी है, मान लें इस बात को। अगर मैं बैठ के ये कह के चला जाऊं आप जन्नती हो, तो आप ना सुबह तक टांगे फैला के सोओगे कि मौलवी तो जन्नती कह के चला ही गया। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कोड़े ना खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती
तो हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। मैं आज कारी साहब कोई वाकया नहीं सुना, मैं सिर्फ अपने मौजू पे बात करूंगा। मैं चाहता हूं काम होना चाहिए, अल्लाह करे तब्दीली आ जाए। माजरत चाहूंगा आज आपसे, मैं आज अपने भाइयों से कुछ बातें करके जाऊंगा ताकि खुदा करे हर घर में कुरान का कारी पैदा होना शुरू हो जाए और हमारे इस मंसूरपुर में एक आलीशान इदारा खड़ा हो जो अपने दौर का जामिया बन जाए। और मैं अपनी जमात के तमाम उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कर लें। अपनी जमात के उलमा से भी कहूंगा कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, हम मोहब्बतें बांटें, हम प्यार बांटें। ये को भाई और कम करो इसका भाई, हम मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें और एक दूसरे के हाथ में हाथ देख के हुजूर के दीन को मजबूत करने की कोशिश की जाए। हुजूर के दीन को मजबूत करने की जरूरत है। कोशिश ये कीजिएगा कि नफरतें खत्म हो जाएं। बड़े बड़े लोग आपके मंसूरपुर में इल्म वाले रहते हैं, अल्लाह तमाम इल्म वालों को सलामत रखे। लेकिन मैं अहले सरवत से गुजारिश करूंगा, हम तीजे इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, 10वें इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, 40वां इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं। यही मकसद है ना भाई, है ना? लेकिन बख्शिश से पहले जो मुश्किल घड़ी आती है वो आती है मौत की घड़ी। किस चीज की घड़ी? मौत की। बड़े डर के बोल रहे हो, बड़े बड़े तो ये सोच रहे कि पता नहीं ये मौत को लेके क्यों बैठा। यही असल है। सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी है? मौत की घड़ी। देखो आप, इको कम नहीं होता भाई, और कम कर दो इको, रिपीट जो है ना इसका डिले कम करो। मौत की घड़ी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। आपने जगह जगह देखा होगा जब मौत का वक्त आता है ना और रूह अटक जाती है ना यहां इस हंसली की हड्डी में आके, और आसानी से नहीं निकलती है ना, तो फिर औलाद दौड़ती है, हाफिज जी लाओ, मौलाना को पकड़ो, कोई पानी पड़ दे। इससे बड़ी बेबसी की मौत क्या होगी कि मरने वाले के सरहाने कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो। क्या कर लिया आपने? 4 प्लॉट छोड़ दिए। क्या कर लिया आपने? आपने 4 माला बिल्डिंग बना दी। आप अगर करोड़ों का बैलेंस बैंक में छोड़ के जा रहे हो औलाद के लिए तो कोई कमाल की बात नहीं है। मजा तो तब है जब अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ जाओ। सुभान अल्लाह। वरना ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है। हमने जनाजों को उठते देखा है, हमने लोगों को मरते देखा है, हमने दफन होते देखा है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, ये जो कब्रिस्तान में मिट्टी देने वाले लोग आते हैं ये हमदर्दियों में नहीं आया करते हैं, ये आपकी मोहब्बत में नहीं आते हैं। इनमें 50% से ऊपर इसलिए आते हैं किबला कि ये हमारे बाप के दफन में गया था, हमारे दादा के दफन में गया था, हम पर्दा उतारने के लिए आए हैं। और अगर जरा सी देर नमाज जनाजा को हो जाती है तो आवाजें आने लगती है, धूप तेज है जल्दी पढ़ाओ जी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जल्दी नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। यही लोग जो तुमसे मोहब्बत का दावा करते थे 5 मिनट तुम्हारे जनाजे के लिए धूप में खड़े होने को तैयार नहीं होंगे, 3 मिनट इनको करने लग जाते हैं। अगर इमाम इंतजार कर ले आने वालों का तब इनका दिमाग खराब होने लगता है। अरे ये तो वो लोग हैं जो जनाजों में कम से कम आके खड़े हो जाते हैं, और कितने तो ऐसे भी होते हैं जो दूर खड़े होकर के नमाज के होने का इंतजार करते हैं कि कब सलाम फिरे, हम मिट्टी डाल के अपने घर जाएं। तमाशा तो तब देखने का होता है जब मिट्टी डाल के लोग तोड़ते हैं। कोई कहता है एक प्लेट मुझे दे दो, कोई कहता है एक प्लेट मुझे दे दो। किसी को यह शिकवा रहता है कि मुझे बैठने की कुर्सी ना मिली, किसी को यह शिकवा रहता है कि मेरी प्लेट में बिरयानी में बोटी नहीं थी। इन बेवफा लोगों के लिए बिरयानियां बनवा रहे हो, खुदा का वास्ता दे के कहता हूं ऐसे काम कर जाओ कि तुम्हारा तीजा हो या ना हो, 40वां हो या ना हो, आपके लिए कोई हाथ उठाए या ना उठाए, इतनी नेकी खुद से कर जाओ कि तुम कब्र में लेटे हो और तुम्हारी नेकियों के सिले में कयामत तक तुम्हारी कब्र में सवाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मदरसा अहले सुन्नत बरकाते रजा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। कोशिश करें ऐसे काम करने, लड़ते नहीं हम मैयत की रोटी में,
लड़ जाते हैं। और हमने तो 40वें के खाने ही को मसला के आला समझ रखा है। हाँ, जो 40वें की रोटी ना खाए कहते हैं कि सुन्नी नहीं है। सुन रहे मेरी बात? ये सुन्नी नहीं। पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना मुश्किल कर दिया लोगों ने। एक गरीब अगर हॉस्पिटल के अंदर होता है ना, तो उसे ये फिक्र कम सताती है कि मैं मरने वाला हूं, उसे ज्यादा ये फिक्र सताती है कि मेरे बाद मेरी औलाद तीजे के चने कहां से लाएगी। ये पूरे जिम्मेदार उलमा बैठे, इनसे पूछो क्या 70,000 कलमे के लिए या 1.5 लाख कलमे के लिए मुझे ये बताओ, क्या 50 किलो चने काफी हो? जरूरत पड़ेगी 50 किलो की। भाई जो काम 20 किलो चनों में हो सकता है, उसके लिए 50 किलो चने। सोचे जरा, कह रहे जरा 1.5 क्विंटल ले आइयो, और चने पड़ने वाले भी कम ना, कह रहे यार जरा मुट्ठी भर के दो। कंडीशन हमारी देखें, हम दीन पे रह गए। पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल हो गया। माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन बोल मसला के आदत की रोशनी में रहा हूं, अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूं। खुदारा मैयतों के खर्चे हल्के कर दो, मैयतों के खर्चे हल्के कर दो, और इस पैसों को उठा करके अपने बच्चों की तालीम पे लगाना शुरू कर दो। अब्बा मर जाए, रसीद का मसला होता है ना, तो 20 रुपए दिखाता, 50 रुपए। हाँ 50 रुपए दिखाता, छोड़ो वो पागल है, 50 रुपए दिखाता आदमी मदरसे के नाम पे 50 रुपए। और मैयत की रोटी कह रहा, जैसी हॉस्पिटल से खबर आई कि आज फला खत्म हो गया, अल्लाह ना करे कि किसी के सर से बाप का साया उठे, अल्लाह ना करे किसी को भाई का जनाजा उठाना पड़े, अल्लाह ना करे किसी को मुश्किलों का सामना करना ना पड़े। मेरे भाई कोशिश ये कीजिएगा कि हम ये मैयतों के खर्चे घटाएंगे इंशाअल्लाह, घटाएंगे इंशाअल्लाह, घटाएंगे मैयतों के खर्चे। इंसान हॉस्पिटल में बीमार है, बीमार है, और बीमार बंदा हॉस्पिटल के अंदर है, वहां से अचानक खबर आई कि फला नहीं रहा। 4 अक्लमंद लोग बैठ के दरवाजे पे पता क्या कहते हैं, 4 लोग आके कहते हैं यार फला खत्म हो गया, बताओ बिरयानी बनवाओगे कि उड़द चावल बनने हैं। जब ये बात यतीम के सामने की जाती है ना, पता कर लो घर में चावल है कि मोल आने। समझे एक मरने वाले का दर्द क्या है। एक गरीब आदमी जब हॉस्पिटल में मरता है ना, तो पहले ही 50,000 के कर्जे में डूबा होता है। वो उन्हें फिक्र होती है कि ये जेवर बेच के जो हमने अब तक इलाज किया है, 50,000 हमने रिश्तेदारों से लिया था कि ठीक हो जाएंगे तो इनका कर्जा उतार दिया जाएगा। खुदा के वास्ते देखो तो सही होता क्या है। जब मरने की खबर आती है ना, फला इंतकाल कर गया है, तो कुछ लोग कब्र खोदने में लग जाते हैं, कुछ खाने की फिक्र में लग जाते हैं। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको पता लग जाए ना कि किसी का इंतकाल हो गया है, आपको पता चल जाए कि कोई मर गया है, तो खुदा के वास्ते या तो खाना अपने घर आके खाइए या घर से खाना खा के जाइए। कोशिश कीजिएगा कि यतीमों पे बोझ कम हो, वरना यतीमी का दाग बड़ा दर्द देता है। उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के जनाजे उठाए हैं, हमें बिरयानी की पड़ी रहती है। हम पूछते हैं कि छोटे का गोश्त पड़ना है बिरयानी में या बड़े का गोश्त पड़ना है बिरयानी में। उस यतीम से पूछो जिसके सर से आप आज बाप का साया उठ गया है। उस बेवा से पूछो जो पूरी जिंदगी अपने शोहर को याद करके रोती रहेगी। उससे पूछो कि अपनों की जुदाई का एहसास कितना रुलाएगा। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, मैयतों की रोटी कम कर दो। अगर हमें यह पता चल जाए कि फला गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे यतीम जो छोड़ के गया है उनके ऊपर 10-20 हजार का कर्जा है, तो इतनी मेहरबानी कीजिएगा 150 रुपए जेब में डालो। डालने के बाद आओ मरने वाले के दरवाजे पे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यतीम कहाँ है। देखो जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है वो बेटी यतीम हो गई है। जिस बेटे को लोग गोद में लेके फिर रहे हैं, आज उसके सर से बाप का साया चला गया है। जेब से निकाल 1500 रुपए यतीम की जेब में डाल दे। मैं नहीं जानता कि इस पैसे को देते हुए तुम्हें या मुझे क्या तकलीफ होगी, लेकिन खुदा की कसम जब बाप के दफन के बाद यतीम जेब से वो मदद के पैसे निकालेगा और वो एक बार मुस्कुराएगा, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत नारे गौसियत। कोशिश कीजिएगा, अपना काम ये करें कि हम कोशिश करेंगे कि हम शादी ब्याह के और मैयतों के नाजायज खर्चे खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने इदारों को मजबूत कीजिए, अपने दीनी तालीमों को मजबूत कीजिए। इदारे हैं, कोशिश करें हम अपने बेटों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा। और मैं बच्चों से कहूंगा, मेरे सामने जो छोटे बच्चे बैठे, कोशिश करना मेरे बेटे तुम भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा, हम सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इतना जरूर पढ़ेंगे कि बाप के मरने के बाद हमें फातिहा पढ़ने का टाइम मिल जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा हम लोग पढ़ें। और बेटे, अगर हम मोबाइल चलाते तो कम चलाइएगा, इसलिए कि जब हम ज्यादा मोबाइल चलाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा आने वाला कल बहुत खराब हो जाएगा। अगर स्कूल में पढ़ते हो, तालीम हासिल करते हो, तो मदरसे में, स्कूल में, जहां भी पढ़ते हो, पढ़ाई मेहनत से कीजिएगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे बच्चे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करें बच्चे, माशाअल्लाह। हाँ, जहां भी जाते हो, स्कूल जाते हो, मदरसे जाते हो, हमारे दीन को, तालीम को, हमारे लोगों को दीन और इस्लाम की जरूरत है, तो हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, मेहनत से पढ़ें। माशाअल्लाह। हाँ, ये देखिए, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, हमारे मुनाजिर भाई, इन्होंने 5,000 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, 5,000 रुपए मुनाजिर भाई भगतपुर के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी बिजनेस में बेपना बरकत अता फरमाए, इनको अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खुदा करे कि इनकी नस्लों के रिस्क में बरकतें हो जाए। और भी जो हजरात हैं इस इदारे का ताबुन करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। कोई बंदा और जो इदारे का ताबुन करे भाई अपनी बस्ती में? है कोई भाई? मंसूरपुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दें जरा। मंसूरपुर के सुभान अल्लाह, है ना, इतने लोग हैं। हाँ माशाल्लाह, तो मदद करेंगे भाई अपने इदारे की। और भी कोई लोग हैं जो ताबुन करना चाहते हैं? माशाल्लाह, ये हमारे भाई ने कोशिश कीजिएगा कि हम अपने इदारों को मजबूत करें, तालीम का इंतजाम बेहतर करें, ताकि हम मरे ना तो किसी हाफिज को ढूंढना ना पड़े, हमारा अपना बेटा हमारी चारपाई के पास कुरान पढ़ने वाला हो। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अपने बच्चों को दीन देने की कोशिश करें। मैं हर भाई से गुजारिश करूंगा, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर बनना गलत है, इंजीनियर बनना गलत है, सब कुछ बनिए, ये हमारा हक है, इसे हमको लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे, भाई हमारी तालीम नहीं, सारी तालीम हमारी है, सारी तालीम हमारी है, लेकिन साथ में कोशिश ये कीजिएगा कि हम दीन भी जरूर सीखेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को भी सही, लोग मरते हैं ना तो कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलता है, 10वें की फातिहा होती है तो पकड़ के लोग लाने पड़ते हैं। अपना ही बेटा हो और अपनी कब्र पे खड़ा हो, रो के कहे अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, खुदा की कसम, जब वो रो के कहता है खुदा की रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है। और अपनों के लिए जितना अपना दर्द के साथ दुआ कर सकता है ना, उतना कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाई, हम खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी दीन दें। असल जो है ना वो दीन ही है। असल क्या है? दीन ही है। तो हम दीन की तरफ आगे बढ़ें, अपने इस इदारों को मजबूत करें और कोशिश करें कि ये एक नहीं, मंसूरपुर में 3-4 इदारे कायम होने चाहिए कि भाई नहीं, ताकि हमारे बच्चों को तालीम मिले, हमारे बच्चों को इल्म दीन मिले। वरना बड़े रोते हुए लोग देखे हमने, बड़े रोते हुए लोग देखे। हम सब कुछ बख्शिश के लिए करते, ये चाहते कि हम बख्शे जाएं, इसलिए 40वें की फातिहा होती है। आपने एक बेटा अगर हाफिज कुरान बना दिया, वो जब तक कुरान पढ़ेगा या पढ़ाएगा या उसके शागिर्द कुरान पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उसका सवाब आपके मरने के बाद भी आपकी कब्र में आता रहेगा। अच्छा, अगर कोई मर जाए तो सबसे बेहतर तरीका तो मैं ये समझता हूँ, सबसे बेहतर तरीका ये कि अगर हमारे घर में कोई मर जाए ना, तो हम एक काम करते हैं, बाजार जाते हैं और डायरेक्ट ना पेटी का हदिया कराते हैं और मस्जिद में लाके रख देते हैं। इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले तक पेटियां आ गई और पढ़ने वाला कोई नहीं है। पारों को उन्हें दीमक लग गई, पारों को, है ना। तो कोशिश ये करें, अगर किसी को चाहिए ना कि हम बख्शवाएं अपने वालों को,
तो अगर बाप का इंतकाल हो तो मदरसे में आए, मस्जिद में आए। ऐसी जगह पे आने के बाद कारी साहब से कहें कि वो जगह बताओ जहां कुरान वाले बैठ के पढ़ते हैं। अगर गर्मी में पढ़ते तो वहां पंखा लगवा दीजिए। अगर गर्म पानी पीते तो एक फ्रिज का इंतजाम आप कर दें। नीचे बैठ के पढ़ते हैं तो एक दरी आप बिछवा दें उनके लिए, कालीन। अगर आपके दिए हुए पैसे से किसी कुरान वाले की मदद हो गई ना, तो वो जब तक कुरान पढ़ता रहेगा उसका सवाब तब तक आपकी कब्र में आता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करें ये नेक काम हम खुद से करेंगे, अपने हाथ से इंशाअल्लाह करेंगे ना, इंशाअल्लाह अपने हाथ से कीजिएगा। कोई किसी का नहीं होता है, हमें अपने हाथ से करना जो भी करना है। इसलिए अपने मरने का इंतजाम हम खुद करें और बख्शिश का इंतजाम भी हम खुद करें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इन्हीं का एक इदारा हो, मैं तो कहता हूं इस मंसूरपुर में 2-3 इदारे होने चाहिए। काफी बड़ा गांव है ना, काफी उधर भी काफी लंबी बस्ती है, तो एक इदारा इधर भी हो उधर भी हो, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे दीन हासिल कर पाए और हमारे बच्चों को शरीयत का इल्म हो जाए, हम हराम हलाल की तमीज करने लगे और हम मरें तो बेबसी की मौत ना मरें, हम खुश नसीबी के साथ दुनिया से जाएं कि हमारे बच्चे हमारे जनाजे पढ़ाने वाले हों, हमारे बच्चे हमारी कब्र पे कुरान पढ़ने वाले हों और हमारे बच्चे हमारे लिए रातों में उठ के दुआएं करने वाले हों। ये दीन बड़ी मुश्किल से हम तक आया है, इतनी आसानी से नहीं आया जितना हम समझते हैं। बड़ी बड़ी कुर्बानियां लगी हैं दीन के लिए। सहाबा इकराम ने घर की दौलतें लगाई हैं। मेरे नबी ने ऐलान किया, सहाबा मुझे आज दौलत की जरूरत है, दीन के लिए चंदे की जरूरत है, दें। तो जिसके पास जोता ले लेकर के आए। जानते हो हजरत उमर ने अपनी सारी दौलत इकट्ठा करके ना उसके 2 हिस्से किए, 2 हिस्से उसके किए सारी दौलत के, और आधा अपने घर छोड़ा, आधा हुजूर की बारगाह में लेके आए। और थोड़ी देर के बाद देखा तो अबू बकर सिद्दीक सारा ही माल लेकर के हुजूर की बारगाह में आ गए, सारा माल लेकर के आ गए। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा? कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल का सहारा छोड़ के आया। तो दीन के लिए जब जब जरूरत पड़ी है, सहाबा इकराम ने सारी दौलत लगा दी है। लोगों ने जान की कुर्बानियां पेश की हैं, लोगों ने माल की कुर्बानियां पेश की है। हम भी ये जज्बा पैदा करें कि इंशाअल्लाह जान माल की कुर्बानी पेश करेंगे अपने इदारों को, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें बाप की कदर मालूम होगी, बाप का एहतराम पता होगा, उन्हें रिश्तों की कदर मालूम होगी। माँ क्या होती है, माँ कौन होती है, ये मदरसों में बताया जाता है, ताकि हमारे बच्चे बाप का, रिश्तों का, नस्ल का, इन चीजों का लिहाज करने वाले हो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ा लीजिएगा ताकि हमारे बच्चों को दीन के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो जाए। और जो नहीं पढ़ सके या कमा रहे हैं, काम में लगे, उनसे इतनी गुजारिश है कि जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, अपनी दौलत उनके हवाले करके थोड़ा बहुत जो भी हस्ब हैसियत है उसमें अपना हिस्सा शामिल कर लें, ताकि कयामत में ये कहने को जगह हो जाए तुम्हारे और हमारे लिए कि हम आपके दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए कम से कम इतनी कुर्बानी दे के आए। करेंगे इंशाअल्लाह, इतना करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो अहले खैर हजरात इस नियत से यहाँ बैठे कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई मदद हम जरूर करेंगे, तो गुजारिश है आपसे कि जो हजरात भी इस इदारे का ताउन करना चाहते हो तो वही इस इदारे का ताउन अभी भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम अच्छा हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर में पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर आसन मियां साहब क़िबला की आमद होने वाली है। भोजपुर से निकल चुके हैं, इसका मतलब कितनी देर लगेगी आने में यहाँ तक? बहुत जल्द इंशाअल्लाह हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। आप हजरत का चेहरा देखिए और फैसला कीजिएगा। अगर आला हजरत के पोते का हुस्न ऐसा है तो खुद आला हजरत का हुस्न कैसा रहा, आप देख करके फैसला कीजिए। जिन्होंने पूरी जिंदगी ये कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, जोर से तेरा, सारे बोलो सब तेरा, सब घराना नूर का। आप देखें अल्लाह ने उनके घराने को कितना नूर अता फरमाया है। आने वाले हैं वो, हम बरेली वाले लोग हैं। आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है, आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, उन्होंने हमारे सीने में इश्क रसूल भरा है। उन्हीं की नात खानी का नतीजा है कि हर बच्चे को हुजूर की नात का 1-2 शेर जरूर याद होता है। जैसे मैं देखो अंदाजा लगाता हूं, मैं पढ़ूं, जिन्हें याद हो वो मेरे साथ पढ़े। सबसे आला व औला, सबकी आवाज आ रही,
सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी। ये किसने सिखाया? आला हजरत। किसने सिखाया? जोर से किसने सिखाया? आला हजरत ने सिखाया है। लोग कहते हैं हम मसला के आला हजरत का नारा लगाने छोड़ दें। कैसे छोड़ सकते हैं? हर फजर की नमाज के बाद हमारी मस्जिद से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जोर से सैयदी आला हजरत पे। लाखों सलाम। ये हर फजर बाद, क्योंकि हमारी कौम नमक हराम नहीं नमक हलाल है। हम जिसका खाते हैं उसका खाते हैं उसका खाते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे मसला के आला हजरत अपनी ताकत के साथ लगाते रहेंगे। मैं लगाऊं एक नारा, जवाब मिलेगा ना? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। पीछे वाले भी बरेलवी है। सारे बरेलवी बैठे हैं ना, तो जितने लोग हैं वैसी आवाज आनी चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कैमरे वाले मुसलमान ही होंगे, आप भी बोल दो यार, है ना? सारी बरेलवी मतलब, तो फिर सारे जवाब दे मिलकर, महफिल एक हो जानी चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये नारा पूरी जिंदगी लगाते रहना है ना? कोई जले या मरे, कोई जले या मरे, ये नारा, ये नारा, जोर से ये नारा। और जवानों से कहूंगा अपनी आने वाली नस्लों को ये बता देना, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, आला हजरत से बगावत करके नहीं मरना है। ठीक है ना जी? आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक लहरा, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने ना, कोई लोग जो लड़ा देते हैं ना, कहते हैं जी आला हजरत ने जो है ना काफिर बनाए लोग और बड़े सख्त थे। मैं कहता हूं अगर आला हजरत को पढ़ो तो समझ में आता है। आला हजरत अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को कहा जाता है। हाँ, अपने वक्त के गजाली को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, अपने वक्त के जामी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उनकी तारीख पढ़े ना तो कितनी कितनी सॉफ्ट तबीयत, कितनी नर्म तबीयत थी आला हजरत की। सरकार आला हजरत बैठे हुए और आला हजरत के एक शागिर्द जिनका नाम अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये बैठे हुए थे आला हजरत के साथ। सुने आला हजरत कौन है? किधर जा रहे हो? खैर साहब, हजरत आ गए, बैठे रहिएगा, हजरत आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो बहुत नर्म तबीयत थी। आला हजरत बैठे हुए थे और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मलिकुल उलमा जिनको कहा जाता है, वो बैठे हुए थे। एक बच्चा आया, सुने जरा, तवज्जो करें, तवज्जो, आराम से बैठे, कोई नहीं। लो भाई, रख लो मेरी तरफ से, बैठो। हाँ, बात पूरी कर लूं मैं? अभी थके तो नहीं है ना? जो नहीं थके वो बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं बता रहा हूं आला हजरत कौन है हमारे और कैसे हैं आला हजरत। बच्चों याद करना ये बात, जब कोई आके कहे ना बड़ा सख्त थे तो ये बात आपको बतानी है उसको। बैठे हुए अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, माशाअल्लाह। एक बहन है आलम जहां खातून, उन्होंने 500 रुपए मदरसे के लिए पेश किए हैं, जो मंडइयों की रहने वाली है। अल्लाह ताला उन बहन के भी नजराने को कबूल फरमाए। हाँ जी, उम्मीद है भाई भी कोई ना कोई होगा जो 1500 रुपए देगा, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की, इधर देखें, मैं आला हजरत बता रहा हूं। बैठे हुए, अचानक एक बच्चा आया आला हजरत की बारगाह में और आके कहता, बड़े मौलाना साहब। कहा जी कि हमारे घर दावत है आपकी।
तो आला हज़रत ने फरमाया बेटे घर में कोई बड़ा नहीं है, तुझे भेजा गया। बच्चे ने कहा जी मैं यतीम हूं, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। आला हज़रत की आंखें भीग गई, फरमाने लगे बेटे तेरी दावत कबूल है। आपने मुस्कुरा के पूछा खिलाओगे क्या बेटे? उसकी गोद में ना चने का साग था। उसने कहा जी इसकी भुज्जी बनेगी और रोटी बन जाएगी। अल्लामा ज़फरुद्दीन फरमाते बेटे तुम आओगे बुलाने के हम आ जाएं? बच्चे ने कहा मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा, खुद आ जाना खाने के टाइम। इतना बड़ा अल्लामा, 1000 किताबों का मुसन्निफ, जिसने मदीने जाके हुजूर को सर की आंखों से देखा हो, सुभान अल्लाह। वो कह रहे ठीक है बेटे हम आ जाएंगे। दावत का वक्त आया, सरकार आला हज़रत अल्लामा ज़फरुद्दीन गए बिहारीपुर ढाल पे, और जाके अल्लामा ज़फरुद्दीन ने दरवाजा बजाया। अंदर से यतीम बच्चा निकला के बोला आ गए आप लोग? कहा जी। बच्चे ने कहा ठहरो अभी आता हूं। अंदर गया, एक टाट का टुकड़ा लाया, यतीम था, घर में कोई खासा सामान नहीं था, और ला के कहने लगा इसे बिछा के बैठ जाइए। जो घर के आगे खाली जगह थी, कहा यहां बैठ जाइए, खाना मैं लेके आता हूं। अल्लामा ज़फरुद्दीन और सरकार आला हज़रत बैठ गए। जो भी निकलता कहता हुजूर आप यहां कैसे? मुस्कुरा के कहते हमारी दावत है, तुम जाओ। आला हज़रत शरीयत के इतने पाबंद थे कि आपने कहा हमारी दावत है, तुम्हारी नहीं। दावत जितने लोगों की हो उतने लोगों को जाना चाहिए। और आज क्या होता है, दावत एक की हो, मोटरसाइकिल वगैरह चल बैठ रहा, खड़ा चल रहा वहां पे, गाड़ी में जितनी सीटें खाली सारी भर ली, क्या चल खड़ा है, कर ले रुक जा। एक एक बाइक पे 4, वो तो अच्छा डंडे नहीं बांधते पीछे, वरना फुल भर ले पीछे। कोशिश करें कि दावत जितनों की हो सिर्फ इतने ही लोगों को जाना चाहिए। यही मसला के आला हजरत है और यही मेरे मुस्तफा का दीन है। आला हजरत फरमाते हमारी दावत है, तुम्हारी जाओ तुम। लोग चले जाते। थोड़ी देर के बाद बच्चा आया, एक हाथ में साग एक थाली में और दूसरे हाथ में बेसन की रोटी। और जब लेकर के आया ना बेसन की रोटी, सरकारे आला हज़रत बैठे हुए, पढ़े आला हज़रत को, जो आला हज़रत पे भोगते हैं ये आला हज़रत को नहीं मानते हैं। तारीख ये भी देखी आला हज़रत की, जिन्हें लोग सख्त कहते हैं वो इतने नर्म दिल थे। जब भी कोई आता खुदा की कसम दे के तो सही, आगे साग रखा है, बेसन की रोटी रखी है, जबकि ये जिंदगी के आखिरी अय्याम है सरकार आला हज़रत की हयात के। डॉक्टर ने ये कह दिया था आप चपाती रोटी खा सकते हैं, वो भी आधी या आधी से थोड़ी ज्यादा। चपाती कहते हैं गेहूं की छोटी फूली हुई रोटी को, जो बहुत पतली रोटी होती है। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि चपाती रोटी के अलावा आप कुछ नहीं खा सकते हैं, लेकिन अल्लामा ज़फरुद्दीन बैठे हुए हैं, सरकार आला हज़रत ने खाना शुरू किया है, आप खाते जा रहे हैं। अल्लामा ज़फरुद्दीन देख रहे हैं कि इतनी सख्त रोटी, आप पूरी रोटी खा चुके। अल्लामा ज़फरुद्दीन ने कहा था मेरे सरकार तेरे कदमों पे कुर्बान जाओ, आप एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। आप एक लुकमा खा करके या 2 लुकमे खा लेते, 3 लुकमे खा लेते, दावत का हक अदा हो जाता। सरकार अच्छी तरह जानते हो कि ये जो रोटी रखी हुई है ये आपके लिए जहर कातिल से कम नहीं है, आपके लिए मना कर दिया गया है सख्त खाना खाने के लिए। आप ये रोटी क्यों खा रहे हैं? आप ये रोटी क्यों खा रहे हैं? किससे कह के जा रहे हो? कोई बात नहीं है, अपने गांव में सब कुछ चलता है, यहां कुछ भी हो सकता है, टेंशन न लेना। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जी। सरकारे आला हज़रत खाना खा के जब फारिग हुए तो अल्लामा ज़फरुद्दीन ने कहा था हुजूर अगर 1-2 लुकमे खा लेते तब भी काम हो जाता, आपने ये एक रोटी पूरी खा ली, कितना नुकसान देगी। तो सरकार आला हज़रत का जवाब सुने, फरमाने लगे यतीम था बच्चा, अगर मैं एक लुकमा खा के उठ जाता तो सोचता शायद खाना अच्छा नहीं था, इसलिए एक लुकमा खा के उठ गए। तो मेरे इमाम ने कहा था ज़फरुद्दीन साहब मैंने पूरी रोटी इसलिए खाई है ताकि यतीम खुश हो जाए, कि मैं अपनी बीमारी तो गवारा कर सकता हूं, यतीम की दिल आजारी गवारा नहीं कर सकता।
और मेरे नबी किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आए, दिल जोड़ने के लिए आए। इसलिए अहमद रजा भी दिल जोड़ने की कोशिश करेगा, दिल तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो आला हज़रत को पढ़े। इस तरह से सरकार आला हज़रत ने हुजूर की एक एक सुन्नत पे मजबूती से अमल करने की कोशिश की है और अमल किया है। इतने नर्म दिल भी थे। अल्लाह का शुक्र है, आला हज़रत हमारे हैं, हमारे हिस्से में आला हज़रत आए। ये रब का बड़ा एहसान है, आला हज़रत हमारे हैं। सारे बोले आला हज़रत, आला हज़रत हमारे हैं। और अभी जो आने वाले हैं हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा हसन रजा खान, ये 15 से 20 लाख लोगों की मेजबानी करते हैं बरेली शरीफ में। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जलसा अगर कहीं होता है तो कहां होता है? जोर से बोलो। बरेली शरीफ में होता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई जलसा होता है तो दरगाह आला हज़रत का जलसा होता है। और उस जलसे को उर्स रज़वी का नाम दिया जाता है। उसमें लाखों लोग होते हैं, लेकिन सबकी मेहमान नवाजी जो करते हैं आज वो आ रहे हैं। हम जाते हैं, बताओ कोई एक बताओ किसी को कोई तकलीफ बरेली में होती है? होती है कोई तकलीफ? है ना? कोने कोने पे लंगर चल रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई बिरयानी, कोई कोरमा, कोई रोटी। वहां खाने वाले कम पड़ जाते हैं, खिलाने वालों की कमी नहीं रहती है। ये बरेली शरीफ की खासियत है। और ये सब हुजूर साहिब सज्जादा के ज़ेरे एहतमाम होता है। वो आ रहे हैं, वो हमारी मेजबानी करके दिखाते हैं, हम उनकी मेजबानी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। वो आए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं देनी है, उन्हें रास्ता दे देना है, क्योंकि आने वाला आम बंदा नहीं, आला हज़रत का शहजादा आ रहा है। हमारी ये मरकजी शख्सियत तशरीफ ला रही है। हुजूर साहिब सज्जादा आने वाले। हम बताएंगे कि आप जितना प्यार हमसे करते हो, आपसे ज्यादा प्यार हम आपसे करते हैं, है ना? आप देखेंगे निहायत शरीफ, सूफी बासफा, संजीदा मिजाज, चमक दमक से बिल्कुल अलग, एक सादा से कपड़ों में आने वाला बड़ा शहजादा, सादा सा लिबास, सादा सी आप देखेंगे, या तो टोपी होगी या सफेदा मामा होगा। इसी लिबास में पूरे हिंदुस्तान में मसलक के आला हज़रत को आम करने वाला शहजादा हुजूर हसन मियां की शक्ल में आने वाला है। मेरी बात मुकम्मल हुई। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। मैं कैमरे वालों से कहूंगा सारे अपने कैमरे बंद कर लो। हुजूर हसन मियां तशरीफ लाने वाले हैं, सारे बिल्कुल हटा दें भाई, फौरन हटा दें, लाइव वाइव सारा बंद कर दें। आप मान जाओ जब आपसे कहा जाए।